सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। नासिक में शिविर, ये अब कोई नई बात नहीं रही और जो भी सेमिनार होता है ज़्यादातर यहीं होता है जीपी फार्म रिसोर्ट में। पूरा सावलिया परिवार इसमें लगा हुआ है। कालूभाई, रसीलाबेन, उनके दोनों बेटे सूरज, चंद्रेश और उनकी दोनों पुत्र वधुएं सुरेखा और किरण। मुझे लगता है कि ये परिवार शायद इसमें नहीं जुड़ा होता तो आज जो एनडीए सारे विश्व में फैल चुका है ये नहीं फैला होता। शुभ भावना तो सभी की होती है, लेकिन समय देना ये कोई कोई के लिए ही संभव है, क्योंकि हर किसी को अपना अपना काम निपटाना होता है। जबकि ये पूरा फैमिली उनका सारा समय बस एनडीएस में ही देते हैं। सारे विश्व में ऐसा फैमिली हमने नहीं देखा। हम घूमते हैं ईश्वर की कृपा से सारे विश्व में। 2015 से यूएसए, यूके, कनाडा, बाद में बांग्लादेश, इसके पहले यूएई, साउथ अफ्रीका, सभी जगह जाना हुआ। इस साल भी आज ही तय किया है कि जून एंड में केवल यूएसए जाएंगे, नहीं तो 3 कंट्री एक साथ ले लेते हैं, यूएसए, कनाडा और यूके। लेकिन समय कम पड़ जाता है सभी को, तो अब तय किया है कि एक ट्रिप में एक ही कंट्री लेना, तो इस वक्त हम यूएसए लेंगे। 2015 से लगातार जाते रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से लास्ट ईयर हम नहीं जा सके थे, तो इस साल जाने का आज ही सुबह तय किया है। जून एंड में जाएंगे, जुलाई 1 से सेमिनार शुरू हो जाएगा, सितंबर अंत तक चलेगा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे हम यहाँ आ जाएंगे। ऐसा प्रोग्राम बनने वाला है। तो किसी को अपने रिश्तेदारों को वहाँ बताना है यूएसए में तो बता सकेंगे। ये टेंटेटिव प्रोग्राम है, डिटेल प्रोग्राम व्हाट्सएप में हम सभी ग्रुप्स में डालेंगे।
आप यदि कोई ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे एनडीएस के तो ठीक बात है, नहीं जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जिसको लिखना है लिख सकते हैं 8 मेरा फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे भी है। तो ये नंबर है 8168444909। दोबारा रिपीट कर देता हूँ 8168444909। हमारी वेबसाइट है न्यू डाइट फॉर हेल्थ, या तो न्यू डाइट सिस्टम, ये मैं भूल गया हूँ, ये आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल जो है अभी ऑपरेट हो रही है वो है न्यू डाइट सिस्टम, बस केवल इतना ही, न्यू डाइट सिस्टम। ये जब आप खोलेंगे तो इसमें भी बहुत सारी चैनल खुल जाएगी जिसमें मेरे फोटो भी होंगे। इसमें मेरा सर्कल में एक फ़ोटो है और ये जो कोटी है ये ऑरेंज कलर की पहनी हुई है। तो ऐसे फ़ोटो पे आप सब्सक्राइब कर देंगे तो भी आपको ये सारे वीडियोस सब कुछ मिलता रहेगा। आप यहाँ जो आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिसने कभी कहीं भी एक दिन का भी एनडीएस सेमिनार अटेंड नहीं किया है? ओ, बहुत सारे लोग हैं नए, बहुत है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। इतना ज़्यादा फैलेगा ये प्रवेश है आपका नए जीवन के रास्ते पे चलने का। एनडीएस एक प्रवेश द्वार है, न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस, नई भोजन प्रथा। ये जीवन को बदलने का जो रास्ता है इसका एक प्रवेश द्वार है। आपने प्रवेश कर लिया है, अब कितना आगे जाना वो हर किसी पे खुद पे निर्भर करेगा, खुद को
निश्चित करना है। ट्रेन में तो हम बैठ गए, ट्रेन जाती है हरिद्वार ऋषिकेश, लेकिन हमें कहाँ जाना है? दिल्ली, तो दिल्ली उतर पड़ेंगे और कोई दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन से वहाँ जाना है तो वहाँ उतर पड़ेंगे और बैठे रहेंगे। तो ट्रेन तो हरिद्वार जाती है, तो ये भी हमारी एक ट्रेन है जो हरि के द्वार जाती है। और इसका स्टार्टिंग स्टेशन है वो एनडीएस या तो तप है, तपस्या जो कहते हैं तप। अब उसका डेस्टिनेशन, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल स्टेशन वो है हरिद्वार। बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। सबसे पहला स्टेशन आता है स्वास्थ्य का। अस्वस्थ है वो स्वस्थ बन जाते हैं। दूसरा स्टेशन आता है शक्ति का। अशक्त जो है, अशक्ति महसूस कर रहे हैं, वो सशक्त बन जाएंगे। तीसरा स्टेशन है आनंद, मौज, मजा, मस्ती का। तो जो दुखी है, पीड़ित है, चिंतित है, डिप्रेशन में है, ये सब कुछ हट जाएगा और मौज, मजा, मस्ती, आनंद में झूमेंगे। आठों पोर आनंद में रहेंगे, अखंड आनंद में रहेंगे, निजानंद में रहेंगे, सहज आनंद में रहेंगे। वो मुक्तानंद महसूस करेंगे। अगला स्टेशन है वो है ज्ञान का। अज्ञान हट जाएगा और सही ज्ञान मिल जाएगा। इसके आगे का स्टेशन है प्रेम का। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये प्रेम का स्टेशन है। सभी को प्रेम करने लगेंगे, सभी में भगवान दिखने लगेंगे। अब कोई शत्रु नहीं रहेगा, दुश्मन नहीं रहेगा। हर किसी में भगवान देखेंगे। आगे का स्टेशन है मोक्ष का और अंतिम स्टेशन है टर्मिनल स्टेशन, वो है प्रभु का, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, खुदा का, जो भी नाम दे हम। तो ये हमारी यात्रा शुरू होती है स्वास्थ्य से और पूर्ण होती है हरिद्वार से।
स्वाभाविक है कोई बीच में उतर पड़ेंगे तो उतना फासला उन्होंने काट लिया, लेकिन जो बैठे रहते हैं वो अंतिम स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह यहाँ किसी को डायबिटीज हट गया, बीपी हट गया, माइग्रेन हट गया, कोलाइटिस हट गया, जो भी जिसको रोग है हट गया, तो ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं। रुकना नहीं है। हाँ, हमें तो हरिद्वार तक पहुंचना है स्वाभाविक कि जब हम मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कुछ कुछ कठिनाइयां तो आएगी, लेकिन इसको पार करके हमें आगे निकल जाना है। वैसे कोई पिक्चर में भी एक गायन है, गीत है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में खिलते फूल बहार के, राही ओ राही। तो हम राही है, हमें रास्ते पे चलना है। रोड़े आएंगे, खड्डे आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन इसको पार करके हमें आगे निकल जाना है। और जो रुक गया उसकी मुसाफरी वहाँ खत्म हो जाती है, उसकी प्रोग्रेस, प्रगति का अंत आ जाता है। प्रगति जो आज हम मानते हैं प्रोग्रेस, ये फिजिकल वर्ल्ड में ये सुविधाएं बढ़ गई, इसको हम प्रगति मानते हैं कि इतने रोड हो गए, इतने बिल्डिंग्स बन गए, इतनी फ्लाइट्स बढ़ गई, हाँ, इतने व्हीकल्स बढ़ गए, इतने एयर कंडीशनर, हाँ, इसको हम प्रोग्रेस कहते हैं, प्रगति कहते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड की बात है, जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रगति है प्रगति, प्रभु, प्रभु की ओर की गति। तो यह जो हमारी साधना है, तप, सेवा, सुमिरन, जिसकी शुरुआत, जिसका प्रवेश एनडीएस से होता है, तो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की साधना है, केवल रोग हटाने की नहीं। रोग तो हट जाएंगे, लेकिन शक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव हट जाएगा, आठों ओर आनंद मिलेगा, अज्ञान हट के ज्ञान मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा और प्रभु भी मिल जाएंगे, अवश्य मिलेंगे। देयर इज नो डाउट। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमारे अनुभव के आधार से, और केवल हमारे नहीं। आज करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में एनडीएस को अपनाया है। कम से कम मैं कहूं तो
देखो एकदम मैंने कोई डेटाबेस नहीं रखा, लेकिन इंजीनियर हूं मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो एनालिटिकल माइंड है। तो आज मेरे हिसाब से कम से कम जो इंडिया की आबादी है 135 करोड़, इससे ज्यादा, मतलब सारे विश्व में 200 करोड़ से ज्यादा लोग एनडीएस फॉलो कर रहे हैं और अपनी दवाइयां बंद हो चुकी है। डॉक्टर के पास जाना बंद हो चुका है। डर खत्म हो चुका है। जो डर गया वो मर गया। हमने देखा है कि कोरोना का कहर कितना गंभीर था, हम सब जानते हैं। पहली लहर कम थी, दूसरी लहर ने बहुत ही मानवी का भोग ले लिया। बहुत लोग मर गए। हमारे रिश्तेदार भी कोई मरे हैं, आपके रिश्तेदार में भी कोई ना कोई होंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि जो मैं 200 करोड़ की बात करता हूं, 200 से ज्यादा, ऐसे एनडीएस फॉलोअर्स जो रियली फॉलो करते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ, वो कोई नहीं मरे हैं। मरना तो क्या, ज्यादातर लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं है। कोरोना की हिम्मत नहीं कि एनडीएस फॉलोअर के पास जाए, और किसी किसी को हो गया क्योंकि एनवायरनमेंट में रहते हैं। संक्रमण हेलो, संक्रामक बीमारी है तो असर तो हो सकती है। तो वो कोई लोग डरे नहीं, न डॉक्टर के पास गए, न अस्पताल में भर्ती हुए, अपने घर पे सादा इलाज कर लिया, लंघन कर लिया, उपवास कर लिया, ग्रीन जूस, तुलसी पत्ते का ये सब कुछ पी लिया, ठीक हो गया हफ्ते भर में, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर। तो जो लोग मरे
वो आप देखेंगे कि पहली लहर में कम मरे। क्यों कम मरे? कोरोना तो जो है वो ही है, आज भी वो ही है, कल भी वो ही था और कल भी वो ही होगा। तो ये तो पहले से है, आज भी है और भविष्य में भी होगा। इससे कोई नहीं मरता, लेकिन मरे हैं वो हकीकत है। तो इसके पीछे का राज क्या है? मेरे हिसाब से कोरोना से आज तक कोई नहीं मरा। जो भी मरे वो डर के मारे मरे हैं। इतना डर फैला दिया मीडिया वालों ने, पॉलिटिशियंस ने, WHO ने, मेडिकल फील्ड ने, इतना डर फैला दिया कि किसी को छींक भी आ जाए तो उनको डर लगने लगता कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया होगा। और उसको शायद लगे न लगे, लेकिन परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को, उनको तो लग ही जाता। वो तुरंत कहने लगते आप जल्दी जाओ, हाँ, डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट करवाओ, और यदि कोरोना पॉजिटिव आया तो आप घर वापस नहीं लौटना। हाँ, अपनी पत्नी अपने पति को कहती है और पति पत्नी को कहता है, बेटा बाप को कहता है, बाप बेटे को कहता है। कोई रिश्ता ही नहीं रहा डर के मारे। तो अब जो आप देखेंगे, जो अस्पताल में भर्ती हुए वो जिंदा वापिस नहीं लौटे। अरे मुर्दा भी नहीं लौटा।